भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। पूना का एक केस आया कि 7वें महीने में गर्भ के अंदर बच्चा एकदम निष्क्रिय हो गया था, छोटा हो गया था पूरा, और डॉक्टर ने बोला कि अब तो अबॉर्शन करना पड़ेगा इसका। वहां से फोन आया तो हमने डॉक्टर तारा सिंह जी जो आपके बीच में है यहाँ पर, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि उनको यज्ञ कराओ। लेखा माता जी के माध्यम से, डोंबिवली से उनसे बात हुई तो नीचे यज्ञ के हवन कुंड के नीचे उसमें ड्राई फ्रूट का लेवल बिछाया गया, सभी तरह के ड्राई फ्रूट उसमें लगाए गए और फिर यज्ञ चालू किया। देखिए 2 महीना यज्ञ करने से वो बच्चा वापस पुष्ट हो गया और नॉर्मल डिलीवरी हुई उसकी, और प्रॉपर वजन जो होना चाहिए 2 किलो 900-800 ग्राम वो उसने बच्ची को जन्म दिया। मेरी माताजी आज 84 इयर्स की हैं, 3 बार पैरालिसिस हो गया, हमने 3 बार उसको ठीक कर लिया। आज वो अपने पैरों पे चलकर जाते हैं। रोज यज्ञ हमारे साथ में सोफे पे बैठ के सब सुनते हैं, उनको पूरा यज्ञ याद है। लेकिन एक भी परिवार का मेंबर, जब से हम आज 5 साल से यज्ञ कर रहे हैं, हमारा एक भी फैमिली मेंबर आज हॉस्पिटलाइज नहीं है, डॉक्टर की मेडिसिन नहीं ले रहा है, और ज्यादा से ज्यादा अभी हम योग और यज्ञ को ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए हम पूर्व में देख रहे थे परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त श्रेष्ठतम ज्ञान, वेद ज्ञान, जिसमें हम ऋग्वेद के मंत्रों के माध्यम से जो यज्ञ की महिमा, यज्ञ का जो तात्विक ज्ञान जो हमारे वेदों में परमपिता परमात्मा ने हमें प्रदान किया, बताया, उसका हम स्वाध्याय सत्संग कर रहे थे, स्तवन कर रहे थे। आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, और हमने पूर्व में देखा था कि जिस यज्ञ को हम करते हैं वह यज्ञ से देवीय शक्तियाँ तृप्त होती है, पुष्ट होती है, संतुष्ट होती हैं। और हमने पूर्व में देखा था अग्नेयम यज्वद्धरम विश्वतः परिभूरसी स इद्देवेषु गच्छति। अग्नि सब देवों को यज्ञ भूमि पर लाता है और सब मनुष्यों का कल्याण करता है, और यज्ञ सभी की कामनाओं को पूर्ण करने वाला और जीवन में उन्नति देने वाला। और इसी प्रकार से हमने ऋग्वेद के 6ठे सूक्त का भी स्वाध्याय कुछ किया था। आज हम अभियज्ञम गृणीहीनो ज्ञावो नेष्टः पिब ऋतूनाम त्वं ही रत्नधा असि, अर्थात वरुण देवता से सभी यज्ञ करने वाले यजमान दीर्घायुष्य की प्रार्थना करते हैं, हवि द्रव्यों से यज्ञाग्नि की पूजा करते हैं। इस प्रकार अपने उपासकों को परमपिता परमात्मा तृप्त करते हैं और उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उस प्रार्थनाओं के अनुसार उसको पूर्ण करते हैं। इस प्रकार की प्रार्थना या अर्थबोध या अर्थभाव इस मंत्र के माध्यम से मिल जाना चाहिए। अभियज्ञम गृणीहीनो ज्ञावो नेष्टः पिब ऋतूनाम त्वं ही रत्नधासि। परमपिता परमात्मा ने हम सबको यहाँ भेजा और हम सबके लिए समस्त प्रकार के ऐश्वर्य और ज्ञान भी प्रदान किया। वेद आदि शास्त्रों के माध्यम से, वेद आदि ग्रंथों के माध्यम से इस ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने जीवन में सुख, शुभ, शांति, समृद्धि, सद्भावना और अच्छाइयों को हम प्राप्त करें। उस विषय को लेकर के हमने कई सारी यज्ञ से संबंधित बातों के ऊपर हमने चर्चा की।
आज इस मंत्र के माध्यम से जो दीर्घ आयुष्य की प्रार्थना बताई गई और भविष्याणों से अग्नि की पूजा करना, यह जो पूजा पाठ की यदि हम अपनी प्राचीन विधा और विद्या की तरफ जाए तो यह वेद विधान तो है ही है। वेदों ने मूल रूप से ईश्वरीय शक्तियों की, दिव्य शक्तियों की, देवीय शक्तियों की, देवी देवताओं की पूजा के रूप में कोई साधन या कोई पद्धति हमें बताई है, तो वह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र बताई। आज से हम पूर्व काल में यदि हम जाएं तो पूर्व काल में सभी जगह पर अग्निहोत्र करके ही लोग अन्न को ग्रहण करते थे। हम अपने ऐतिहासिक ग्रंथों को देखें तो ऐतिहासिक ग्रंथों में रामायण, महाभारत आदि, वहां पे भी इसी प्रकार के कथानक, कहानियों के या आख्यानों के माध्यम से यही बातें सामने आती हैं। न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मध्यपो नाना हिताग्नि न स्वेरी स्वेरिणी कुत। इस प्रकार की जो प्रतिज्ञा राजा के मुख से देखने को मिलती है, नाना हिताग्नि, उनके राज्य में कोई ऐसा परिवार या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रतिदिन अग्निहोत्र ना करता हो, यज्ञ ना करता हो। आप विचार कर सकते कि देवों के सामने, ऋषियों के सामने ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले ऋषि, राजा, कि जब एक राजा ऋषियों को दान देने के लिए उद्बुद्ध होता है, अर्थात देने के लिए खड़ा होता है, तो ऋषि लोग उसे मना करते हैं कि हमें दान नहीं चाहिए। तो उस समय यह प्रतिज्ञा वो अपनी बताता है, न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपो नाना हिताग्नि। मैं जिस धन का मैं आपको दान दे रहा हूं वह दान शुद्ध है, पवित्र है, मेहनत से कमाया हुआ है, और ये ऐसा परिवार के लोगों के द्वारा कमाया गया हुआ धन है कि जो किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, अपितु जो देवीय कार्य, श्रेष्ठतम कार्य यज्ञ है, उस यज्ञ को करने वाले लोगों के द्वारा कमाया गया धन है। इस धन को आप स्वीकार करिए। तो आप विचार कर सकते हैं, उस समय उस राजा ने यह संकल्पना ऋषियों के सामने रखी कि मेरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नाना हिताग्नि, जो यज्ञ ना करता हो। अर्थात दैनिक अग्निहोत्र से लेकर के नित्य और नैमित्तिक काम्य यज्ञ ग्रामवासी तक, राजा महाराजा लोग और जो ऋषि मुनि लोग जो जंगल में रहा करते थे, अरण्यवासी ऋषि मुनियों की कुटिया तक, नित्य नैमित्तिक और काम्य यज्ञों की बहुत बड़ी बोलबाला हमें देखने को मिलती थी। उसमें जो दैनिक यज्ञ की मुख्य रूप से मैं बात कर रहा हूं कि हमारे भारतवर्ष में, हमारी प्राचीन संस्कृति में, हमारी वैदिक संस्कृति में, वेदोक्त संस्कृति में यज्ञाग्नि के माध्यम से देवीय शक्तियों का पूजन अर्चन करने के लिए कहा गया, और उसी रूप में सभी नगरवासी, राजा महाराजा और ऋषि मुनि लोग उसी रूप में ईश्वर की आराधना, ईश्वर की पूजा या देवी शक्तियों का पूजन किया करते थे। कालांतर में धीरे 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 मनुष्य उससे डिगा, और आज यदि हम वर्तमान में देखें तो जब हम अग्नि में आहुति देते थे तो अग्नि की जगह पे हम आज उससे बच रहे हैं। अर्थात आज हमने यज्ञाग्नि में आहुति देने की जगह पे आज हमने एक दीपक जला लिया, दीपक की अग्नि की साक्षी ली। हम यज्ञाग्नि में आहुति देते तो उससे धूम्र उठता है, और हम उस धूम्र को धूप बत्ती, अगरबत्ती के रूप में आज कर रहे हैं। एक शॉर्ट फॉर्म को हमें अपना लिया, एक अलग रूप में हम पूजा पाठ करने लगे। लेकिन यदि हमारे पूजा पाठ का कोई मूल तरीका या मूल पद्धति या मूल प्रक्रिया कोई है, तो वह मूल पूजा पाठ की पद्धति, प्रक्रिया यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है।
इसलिए हम अपने जीवन में अवश्य ही देव पूजा के लिए, ईश्वरीय शक्तियों की आराधना के लिए हम मूल पूजा पद्धति, जो यज्ञीय जीवन पद्धति है, जो यज्ञ के माध्यम से पूजा की जाती है या अग्नि की साक्षी में जो पूजा की जाती है, उसको हम अपनाएं। जो इस मंत्र के माध्यम से जो हमें बता, हविर द्रव्यों से यज्ञाग्नि की पूजा करें, हविर द्रव्यों से हम अग्निहोत्र करें और उससे हम ईश्वरीय शक्तियों की उपासना करें। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी ऋग्वेद और यजुर्वेद का भाष्य करते हुए जगह जगह पे बार बार इन बातों को उजागर किया है कि हम अग्निहोत्र आदि से ईश्वर की उपासना किया करें, अग्निहोत्र आदि से हम ईश्वर की आराधना किया करें। और इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो ईश्वर उपासना का जो मूल और सही तरीका हमारे वेदों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारी परंपराओं ने जो मूल रूप में था, जो हमें दिया, वह भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दैनिक अग्निहोत्र के रूप में हमें प्रदान किया कि हम प्रतिदिन यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें और देवीय शक्तियों का पूजन करें, आराधना अर्चन करें। और जब हम अग्निहोत्र से यह कार्य करते हैं तो उससे वायु, जल और वृष्टि जल की शुद्धि होकर के सरोवर से लेकर के अन्न, फूल, फल फूल आदि की उत्तम उत्पत्ति और उसको फिर भक्षण करने वाला मनुष्य उत्तम बल, पुरुषार्थ, पराक्रम, बुद्धिमति और संस्कारों को प्राप्त होता है। और उससे उनके जीवन में सुख आने के साथ साथ यज्ञ से अनेक प्रकार का जो परोपकार होता है, उस परोपकार से अनेकों जीवों को सुख और उन जीवों के सुख से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और उससे ईश्वर का विशेष अनुग्रह हमें प्राप्त होता है और उससे हमारे जीवन में सुख सिद्ध होता है। अतः अग्निहोत्र करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है या उचित है। इस प्रकार के शब्दों के साथ महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने यज्ञ की महिमा को बताते हुए बार बार और जगह जगहों पर इन बातों को उद्धृत किया है और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर करके और यही बातें जो मूल हमारे वेदों की बातें हैं, मूल सिद्धांतों की जो बातें हैं, जो हमारे वेद और वेदादि शास्त्रों ने जो हमें मूल पूजा पाठ की पद्धति, प्रक्रिया, यज्ञ, अग्निहोत्र बताए हैं, उस अग्निहोत्रों को हम करके अपने जीवन में और इस जगत में दिव्यता का शुभ काम आदान करें और उस मूल परंपरा के साथ हम जुड़ पाए। इसके लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करके इसका प्रसार प्रचार और कार्य को आगे बढ़ाया और आज करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो प्रतिदिन यज्ञ करके आज देव पूजन अग्निहोत्र के माध्यम से करते हैं। आज भारतवर्ष में देखें तो बहुत बड़ी मात्रा में आज भी परिवारों में देव पूजन होता है, लेकिन उसका तरीका दीप और अगरबत्ती या धूप बत्ती में रूपांतरित हो चुका है। वह एक विकृति है, वह एक रूपांतरित है, वह मूल का एक शॉर्ट फॉर्म है। हम यहाँ यज्ञाग्नि को प्रकट करते थे, हमने एक अग्नि की साक्षी चाहिए तो हमने दीपक जला ली कि फट से हो जाए, जल्दी हो जाए, हम उससे टाइम बचाना चाहे या जो भी अलग अलग विचारों से या अलग परंपराओं से हमने वो कर लिया। धूम्र होता है तो हमने धूप बत्ती अगरबत्ती जला ली। इस शॉर्ट फॉर्म की ओर आने से हम यज्ञ से सिद्ध होने वाले जो अनेक लाभ है, वायु जल की शुद्धि, उत्तम अन्न की प्राप्ति, तन मन प्राण और पर्यावरण का शोधन और संवर्धन से लेकर के जो देवीय पूजन, देवीय शक्तियों का सच्चा पूजन अर्थात देवीय शक्तियों को संतुलित अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि को संतुलित करने का जो कार्य सिद्धि अग्निहोत्र से होती थी वो इससे कतई नहीं होती है। और उस कार्य को हम ना करके एक बहुत बड़ी गलती, एक बहुत बड़ी भूल और एक बहुत बड़ा हम दूसरे रास्ते की ओर आगे हम बढ़ चुके हैं। तो हमें फिर से अपने मूल संस्कृति की ओर, अपने मूल की ओर हमें जाना है। आज भी यदि हम भारतवर्ष को कहें तो भारतवर्ष में बहुत बड़ी मात्रा में यज्ञ आदि किए जाते हैं, लेकिन उसकी जो मात्रा है वो बहुत कम हो चुकी है और जो दैनिक पूजन का जो साधन है वह भी बहुत कम हो चुका है। तो उससे हमें बचना है, हमें फिर से मूल की ओर चलना है। और आज भारतवर्ष में ऐसे करोड़ों परिवार हैं
जो प्रतिदिन दैनिक अग्निहोत्र करते हैं, जैसे आर्य समाज से जुड़े हुए अनेकों ऐसे परिवार हैं जो प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल संध्या के समय आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलाश या गाय के गोबर के कंडे आदि को जला करके उसमें प्रातःकालीन मंत्र, सायंकालीन मंत्र आदि जो एक व्यवस्था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यजुर्वेद के मंत्र के साथ दी है, उन मंत्रों से आहुतियां प्रदान करके वह यज्ञ को संपन्न करते हैं, अग्निहोत्र को करते हैं, हवन को करते हैं। और प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक विकल्प भी प्रदान किया कि यदि हम दोनों समय अग्निहोत्र नहीं करते हैं तो एक समय में ही दोनों मंत्रों की आहुति दे करके हम यज्ञ को संपन्न करें। इस प्रकार का विधान, इसी प्रकार गोभिलीय गृह सूत्र आदि जो हमारे यज्ञ के विधायक ग्रंथ हैं, जो यज्ञ का विधान करते हैं, उसमें भी जो दैनिक अग्निहोत्र करते हैं तो उसकी एक विधि, एक प्रक्रिया बताई है। वहां पर भी अग्नि को प्रदीप्त कर उसमें वो आहुतियां विशेष सूर्य देवता और प्रजापति और सायंकाल को अग्नि देवता और प्रजापति को देने का जो विधान है, उस तरीके से आज भी भारतवर्ष में करोड़ों लोग हैं जो उस प्रकार से भी प्रभु की, ईश्वर की आराधना करते हैं कि थोड़ी सी मात्रा में अपने घर में ही, हर घर में चावल होते हैं, तिल होते हैं, जौ होते हैं, तो चावल ले लिया या तिल ले लिया, जौ ले लिया, तो मुख्य रूप से चावल लिया जाता है। गाय के गोबर के कंडों को प्रदीप्त करके और गो घृत और चावल की आहुति देते हुए भी हम दो आहुति, क्योंकि दैनिक अग्निहोत्र की जो विधि विधान ग्रंथ हैं उसमें सब जगह पे अलग अलग रूप में अलग अलग प्रकार से बताया गया। तो जैसी हमारी अनुकूलता, जैसा हमारा सामर्थ्य, जैसा समय, उन सब चीज़ों को देखते हुए हम शास्त्रोक्त विधि से यदि पूजा पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से हमें बहुत ही सात्विक और अच्छा हमें प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि हम यज्ञ करने से बचते हैं तो हम जो देवी पूजन का श्रेष्ठतम तरीका या पद्धति है उससे हम बच रहे हैं, और उससे हम बचेंगे तो इस अग्निहोत्र के संपन्न होने से जो देवीय पूजन होना है या देवीय शक्तियों का तृप्त होना है, देवीय शक्तियों का संतुलन होना है, या फिर इससे अतिरिक्त जो अन्य प्रयोजन की सिद्धि इसके साथ जुड़ी है, वह हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जब हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हमें कई सारे प्रकार के दुख, कष्ट, बाधाएं या फिर अनेक प्रकार के जीवन में हम दुखों को उठाते रहते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में दुखों का अंत करना चाहते हैं, शुभ में स्थित होना चाहते हैं, तो हमें अपनी जो मूल परंपराएं हैं उन मूल परंपराओं के साथ, जो वैज्ञानिक परंपराएं, साइंटिफिक परंपराएं हैं, जो शास्त्रोक्त परंपराएं हैं, उसके साथ हमें निश्चित रूप से जुड़ना है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो व्यक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं वह पूजा पाठ हम अग्निहोत्र के रूप में करें। अग्निहोत्र के रूप में जब हम पूजा पाठ करेंगे तो सभी देवी शक्तियां तृप्त होती है। छोटा सा कोई पात्र विशेष, हवन कुंड आदि, और उसमें थोड़ी सी मात्रा में छोटी छोटी आम, पीपल, बरगद, गुलर, चंदन, बिल्व आदि की छोटी छोटी समिधाएं या फिर गोबर की कंडों की का प्रयोग लेते हुए हम अग्नि को प्रदीप्त करें, और उसमें सायंकाल को अग्नि देवता और प्रजापति देवता को याद करते हुए अग्नये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए हम आहुति दें। या फिर जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो हमें पूरी एक विधि, सूर्यो ज्योतिर्ज्योति स्वाहा और सायंकाल में अग्नि ज्योतिरग्नि स्वाहा, उभय काले भूरग्नये स्वाहा, भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। तो ये 5 प्राणों के लिए
और अन्य जो आहुतियां बताई कुल मिलाकर के 16 आहुति हमें प्रदान करनी होती। तो उस विधि, कोई भी एक विधि एक अपने सामर्थ्य और समय के अनुसार हम एक विधि को चुने, निश्चय करें और एक निश्चित काल को सुने और उसी काल में हम प्रतिदिन देवीय शक्तियों का आह्वान करते हुए वेद मंत्रों का या गायत्री मंत्र तो हम सभी को आता है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, या फिर ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्युंजय मंत्र। इन मंत्रों के अंत में स्वाहा शब्द लगा करके अग्नि में आहुति देते जाए। 7 आहुति, 21 आहुति, 7 आहुति, 21 आहुति, 108 आहुति, जो अपना सामर्थ्य, जो अपनी आवश्यकता, समय, इन सब चीजों को देखते हुए हम इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को हम सिद्ध करें और इससे हम एक नहीं अपितु अनेकों लाभों को प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होगा, मानसिक लाभ भी हमें प्राप्त होगा, पर्यावरण का शोधन और पोषण भी होगा, देवीय शक्तियों को भी हम तृप्त करेंगे। इतना ही नहीं, इससे अतिरिक्त और भी अनेकों लाभ हम अपने जो ऋण है उन ऋणों से उऋण होने के साथ साथ कई सारे प्रकार के लाभों को हम प्राप्त करते हैं। तो इन सभी प्रकार के लाभों को प्राप्त करने के लिए और दोषों से मुक्ति पाने के लिए हम अपने जीवन में अग्निहोत्र को, यज्ञ को सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष इस पावनी परंपरा, याज्ञिक परंपरा को अपनाए, स्वयं यज्ञ करे, औरों को यज्ञ करने के लिए प्रेरित करे और यज्ञीय जीवन जिए। आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति। पूना का एक केस आया कि 7वें महीने में गर्भ के अंदर बच्चा एकदम निष्क्रिय हो गया था, छोटा हो गया था पूरा, और डॉक्टर ने बोला कि अब तो अबॉर्शन करना पड़ेगा इसका। वहां से फोन आया तो हमने डॉक्टर तारा सिंह जी जो आपके बीच में है यहाँ पर, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि उनको यज्ञ कराओ। लेखा माता जी के माध्यम से, डोंबिवली से उनसे बात हुई तो नीचे यज्ञ के हवन कुंड के नीचे उसमें ड्राई फ्रूट का लेवल बिछाया गया, सभी तरह के ड्राई फ्रूट उसमें लगाए गए और फिर यज्ञ चालू किया। देखिए 2 महीना यज्ञ करने से वो बच्चा वापस पुष्ट हो गया और नॉर्मल डिलीवरी हुई उसकी, और प्रॉपर वजन जो होना चाहिए 2 किलो 900-800 ग्राम वो उसने बच्ची को जन्म दिया। मेरी माताजी आज 84 इयर्स की हैं, 3 बार पैरालिसिस हो गया, हमने 3 बार उसको ठीक कर लिया। आज वो अपने पैरों पे चलकर जाते हैं। रोज यज्ञ हमारे साथ में सोफे पे बैठ के सब सुनते हैं, उनको पूरा यज्ञ याद है। लेकिन एक भी परिवार का मेंबर, जब से हम आज 5 साल से यज्ञ कर रहे हैं, हमारा एक भी फैमिली मेंबर आज हॉस्पिटलाइज नहीं है, डॉक्टर की मेडिसिन नहीं ले रहा है, और ज्यादा से ज्यादा अभी हम योग और यज्ञ को ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।